हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 17 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज के सभी बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे। तो उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे हर की पौड़ी के स्केप चैनल के ऊपर, लोकप्रिय त्यौहार हरेले के ऊपर, और साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए क्या बड़ा फैसला है। और इसके साथ ही अन्य सभी करंट अफेयर्स भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रोज कहता हूं कि पूछे हुए क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर दिया कीजिए। जैसा कि हमने पूछा था कि जो डांसिंग डियर है वो कहाँ मिलता है, तो उसका सही जवाब दिया है नेहा आर्या, अभिलाषा चौधरी और साक्षी आर्या ने। संगाई भारत के केवल मणिपुर में पाए जाने वाला मृग हिरण की एक स्थानिक और लुप्त प्राय उप प्रजाति है, और यह मणिपुर का दोस्तों राज्य पशु भी है। बिल्कुल, अब देख सकते हैं मणिपुर के लोकटक में पाया जाता है, और अब इनकी संख्या 260 ही रह गई है। इसकी जो आईब्रो है वो उठी हुई है, इसीलिए इसका नाम ब्रो एंटलर्ड डियर भी है। बहुत बढ़िया। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ ये मिलते हैं, और उसके साथ ही इसका अंग्रेजी नाम मणिपुर में ब्रो एंटीलर्ड हिरन या एल्ट्स हिरन भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी इन्होंने दिया हुआ है। इसका मूल या प्राकृतिक आवास अगर हम कहें तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरती दलदली घास का मैदान है, जो कि लोकतक झील, लोकतक ताल, लोकतक जो पार्क है उसके ऊपर भी है दोस्तों। इसको तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है? मणिपुर के स्थित है, मणिपुर में स्थित है, और पूर्वी भारत का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करें दोस्तों। तो देखिए, कुमाऊं रीजन में और कुछ हिमाचल प्रदेश के पार्ट में एक हिंदू त्यौहार मनाया जाता है हरेला। और जो ये हरेला है ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है। फर्स्ट हरेला कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र नवरात्रि के समय में। सेकंड मनाया जाता है दोस्तों शरद नवरात्रि के समय, यानी कि अश्विन महीने में। और जो थर्ड है वो होता है श्रावण हरेला, जो कि इस बार 16 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। तो जो श्रावण हरेला है वो कब होगा? श्रावण महीने के अंदर होगा। और क्या होता है, ये जो मॉनसून सीजन है इसके अंदर होता है। और इसका क्या मतलब होता है? डे ऑफ ग्रीन, यानी कि हरियाली का दिन। तो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और क्या दिखाते हैं दोस्तों? वो सेलिब्रेट करते हैं और प्रे करते हैं एक अच्छी खेती के लिए। चलिए, बात की जाए इससे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, तो कांगड़ा, शिमला और सिरमौर, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के रीजन है कांगड़ा, शिमला और सिरमौर, वहाँ इसको जाना जाता है दोस्तों हरियाली और रिहयाली के नाम से। रिहयाली और हरियाली के नाम से इसको जाना जाता है। जुब्बल और किन्नौर जो एरिया है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ इसको कहा जाता है दखरैन। तो वहाँ इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वहाँ इसको कहा जाता है दखरैन। और इसको अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी खेती के लिए इसमें पूजा की जाती है दोस्तों। तो इसको अगर पॉपुलर बिलीफ की बात की जाए दोस्तों, तो ये एक रिलीजियस सेलिब्रेशन है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का। तो ये एक धार्मिक सेलिब्रेशन है दोस्तों, शिव जी और माता पार्वती के विवाह का। तो इस दिन क्या किया जाता है, जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, वो क्या करते हैं, इस दिन गीली मिट्टी से, क्ले से क्या करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाते हैं। तो इन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? डिकेर डिकारस, इनको कहा जाता है डिकारे या डिकारस। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए, बात की जाए, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ स्क्रीनिंग कमेटी। तो उत्तराखंड सरकार ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, किस चीज़ के लिए? कंपलसरी रिटायरमेंट के ऊपर। तो किसका कंपलसरी रिटायरमेंट है दोस्तों? ये 50 साल से ज़्यादा ऊपर के, 50 ईयर से बड़े जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जनता की भलाई के लिए, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनके कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है। चलिए, 50 साल से ऊपर कौन? इसमें ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे जो अपना काम करने में योग्य नहीं है, जो बीमार रहते हैं, या मोस्टली जो अपसेंट रहते हैं ऑफिस में, या फिर जो अपने से सीनियर्स के ऑर्डर को नहीं मानते हैं और स्टेट जो फंक्शन कर रहा है उसमें दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा दोस्तों? कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाएगी, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। चलिए, बात करते हैं मौसम विभाग के दोस्तों। तो अगले 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 17 और 18 को देख लीजिए, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में बारिश की
संभावना है। 17 जुलाई यानी कि आज की बात की जाए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 18 जुलाई को देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और 19 और 20 जुलाई को कुमाऊं के अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है और कुछ गढ़वाल के क्षेत्रों में भी। इस दौरान देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 20 जुलाई की बात की जाए तो देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है और 21 जुलाई से बारिश में कमी आ सकती है। तो ये तो रही दोस्तों मौसम की अपडेट। बात की जाए उत्तराखंड के 93 राजकीय उद्यानों के बारे में, तो ये जो राजकीय उद्यान है दोस्तों, ये सब खस्ता हाल है, यानी कि काफ़ी खराब हालत में है और राज्य बनने से आज तक कोई भी आउटपुट इनसे खास मिल नहीं पाया और बजट इन पे ज़्यादा खर्च होता है। तो उद्यान विभाग अब क्या कर रहा है, इनको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट हाथों में इनको देने वाला है। इस तरीके से उद्यानों की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं दोस्तों, ए, बी और सी। तो ए कैटेगरी में आपको याद रखना है 32 उद्यान हैं जिनको किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इनको सरकार या विभाग अपने पास रखेगा। जो बी और सी कैटेगरी के 61 उद्यान हैं उनको निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। अब बी कैटेगरी के उद्यानों में क्या होगा दोस्तों, अगर कोई सरकारी संस्था या कोई विभाग इनको लेना चाहे तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, इसीलिए बी बनाए गए हैं। तो ए, बी और सी, और ए में कुल 32 उद्यान है। चलिए, उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के अंदर लाया जाएगा। अच्छा, तो देखिए इससे पहले भी इस तरीके के उद्यानों को सौंपा जा चुका है दोस्तों। तो नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में क्या हुआ था, 108 उद्यान निजी हाथों में दिए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम खामियों के अभाव में क्या हुआ, उद्यान घाटे का सौदा रहे। और क्या हुआ उसके बाद, विभाग को या तो लीज वापस लेनी पड़ी या लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दी। तो वर्तमान में माणाघेर, घिमतोली, सूपी, बटवाल, कौडिया, ये जो फार्म हैं, ये 5 उद्यान ही अभी तक प्राइवेट हाथों में है, बाकी सारे के सारे सरकारी हैं दोस्तों। चलिए, आज के त्यौहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अभी हरेला के ऊपर हमने बात की दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक पर्व के रूप में उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मनाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट से अभी तक 12,000 से ज़्यादा ई पास जारी हो चुके हैं। तो ये किसके लिए? उत्तराखंड वासियों के लिए चारधाम यात्रा की अनुमति के लिए ये ई पास जारी किए गए हैं दोस्तों। चलिए, अगली खबर की बात की जाए तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्ष 2015 में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी का मौका मिलेगा। तो अभी करीब 2000 पद रिक्त हो गए हैं, तो उनके लिए फिर से क्या होगा, जो अतिथि शिक्षक रह गए हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो सरकार ने शिक्षा निदेशक आर के कुंवर को नियुक्तियां करने की अनुमति दे दी है। पहले हुआ क्या दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद कुछ अतिथि शिक्षकों की दोबारा से ज्वाइनिंग की गई, जबकि कुछ अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई थी। तो ये जो शेष बच गए हैं इनकी भी ज्वाइनिंग का आदेश अभी आ चुका है दोस्तों। तो देखिए, वर्ष 2019 में विधिवत चयन प्रक्रिया से चुने गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर पुराने वालों को मौका मिलना है। तो अतिथि शिक्षकों के 5034 पदों में से वर्तमान में 3200 पदों पर 2019 में चुने गए अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं। तो बाकी जो बचे हैं उनको भी अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। चलिए, एक बड़े फैसले की बात करते हैं। त्रिवेंद्र सरकार हर की पैड़ी पर गंगा की अविरल धारा को स्कैप चैनल घोषित करने की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले को निरस्त करने जा रही है। इससे क्या होगा, गंगा सभा, अखाड़े, तीर्थ पुरोहितों की मांग पूरी होगी और हरीश रावत को एक पॉलिटिकल आंसर, एक सियासी जवाब भी दिया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने हर की पौड़ी को, यानी कि हर की पौड़ी, हर की पैड़ी जिसे हम जानते हैं, 14 दिसंबर 2016 को स्केप चैनल घोषित कर दिया था। स्केप चैनल घोषित किया तो इसको गंगा नदी से अलग दिखाया गया। तो हर की पौड़ी जैसे ही गंगा नदी से अलग हुई तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है या गंगा मिशंस हैं, वो सारे के सारे नियम कानून इस पर नहीं। हाँ, तो दोस्तों वर्तमान में क्या हुआ कि जो हर की पैड़ी है, गंगा नदी की एक जगह है हर की पौड़ी जो गंगा नदी के ऊपर, उसको स्केप चैनल बना दिया गया। और इससे क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस सरकार में जब इसको स्कैप चैनल बनाया तो यहाँ एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और जो गंगा के लिए जो मिशन चलते हैं रिलेटेड,
ये सारे के सारे हो गए दोस्तों रद्द, और ये फैसले अब केवल गंगा नदी पर लगते, हर की पौड़ी पर नहीं लगते। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, अगर हर की पौड़ी पे डिसीजन काम नहीं करेगा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइड है या बाकी जो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे पॉल्यूशन का खतरा या बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड एक तरीके से खुल जाती है। तो इसके लिए वर्तमान में क्या हुआ दोस्तों, जो त्रिवेंद्र रावत सरकार आने के बाद हरीश रावत ने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी पॉलिटिकल अप्रोच बन रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में फैसला लिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इसको, यानी कि हर की पौड़ी को क्या किया जाएगा, स्केप चैनल नहीं रखा जाएगा, इसको भी गंगा का पार्ट दोबारा से मान लिया जाएगा। और जैसे ही इसको गंगा नदी का एरिया मान लिया जाएगा दोस्तों, वैसे एनजीटी के रूल जो हैं वो लागू हो जाएंगे हर की पौड़ी पर भी, और कंस्ट्रक्शन साइट और बाकी जो चीज़ें हैं वो दोबारा से वहाँ बंद कर दी जाएंगी। चलिए, एक न्यूज़ है, केदारनाथ में दर्शन के बाद वासुकी ताल से त्रियुगी नारायण मंदिर ट्रैकिंग रूट के लिए जो निकले थे, देहरादून और नैनीताल के 4 लोग लापता हो गए हैं दोस्तों। तो हिमांशु, जितेंद्र भंडारी, जीएस भंडारी जो पुत्र हैं, और गंगा, अगर बात की जाए मोहित भट्ट जो गंगा भट्ट के पुत्र हैं, और जगदीश बिष्ट, तो ये 4 लोग जो हैं दोस्तों ये सोनप्रयाग से केदारनाथ रवाना हुए थे ई पास के जरिए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये वासुकी ताल से त्रियुगी नारायण के लिए ट्रैकिंग रूट पे निकले तो ये लापता हो गए। तो ये थे आज के दोस्तों सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप इस नंबर से हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के लिंक उत्तर पाठशाला के नाम से हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।